और वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुलडोजर का क्या महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सामाजिक ढांचों में या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश में? ब्रजेश जी, जब हम लोग छोटे थे तो जो सड़क पे ही रोड रोलर चलता था, हम लोग इसी को बुलडोजर समझते थे। ये तो बाद में पता लगा कि जेसीबी मशीन बुलडोजर है। तब तो सबसे बड़ी मशीन तो हम लोग वही सड़क को जो समतल करता था उसी को जानते थे। अब बुलडोजर देखिए हमारी व्यवस्था में एक ऐसा प्रतीक बना जिसमें तेजी से कार्रवाई होती है और जो पीड़ित पक्ष है उसके कलेजे को तुरंत ठंडक पहुंचती है। जिस देश में न्याय प्रक्रिया काफी लंबी हो, खर्चीली हो, काफी इंतजार करना पड़ता हो, मुकदमे 10-10, 20-20 सालों तक चलते हो, वहां पर बुलडोजर जब आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया। एक तुरंत कहते हैं ना कि जैसे एलोपैथिक दवाई इंजेक्शन लगाओ दर्द गायब, तो वैसे ये सिस्टम है एक बुलडोजर का। लेकिन जब कोई नेता नया आता है, कोई बुलडोजर नया आता है, तो उसको लोगों ने पसंद किया। लेकिन जब आप 5 साल 10 साल किसी पद पर रह जाते हैं, लगातार कार्रवाई चलती है, तो फिर वो नेता और उसके वो एक्शन लोगों को खटकने लगते हैं। और यही सेम स्थिति बुलडोजर के साथ भी अब हो रही है। आपको याद होगा कि बरेली में सपा के एक विधायक है, उनके पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चल गया। बाद में बुलडोजर उकरे आगे कितना गया कि लौट गया, कोई नहीं जाना, और वो विधायक बने हुए हैं। शहजील इस्लाम। अच्छा, वो राज्यसभा में वोटिंग के टाइम भी पीपी लिख के आए थे ना, कुछ क्या लिखा था? पेट्रोल पंप का 60 फॉर्म पीपी। जब वो राज्यसभा वोट डालने गए, वोट बदल तो लिए थे, खराब कर दिए पेट्रोल पंप बचाओ। तो ये जो बुलडोजर की कल्पना और परिभाषा है, अगर ये विकास में कोई चीज बाधक बन रही हो, वहां बुलडोजर अच्छा है। सड़क निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक में अगर अपराधियों पर और बदमाशों पर बुलडोजर चल रहा है, वो अच्छा है, उसका स्वागत होना चाहिए। संपत्तियां कुर्क होनी चाहिए। इन सब चीजों का हमेशा स्वागत हुआ। ब्रजेश जी, अपने यहाँ गांव में जब हम लोग छोटे थे तो ये इतना सिनेमा हॉल और ये सब मॉल वाल तो बने नहीं थे, पीवीआर की हम लोग जाके पिक्चर देखें। तो गौवा में पहले एक डिब्बा आवत रहा बाइस्कोप वाला, तो उसमें 4-6 खाना बनत रहा, तो बच्चे उसी में खिया डाल देते रहे, ऊपर से कपड़ा डाल दिए, तो वहीं पिक्चर घुमावे, थोड़ी देर बच्चे उसमें पिक्चर देखते थे बाइस्कोप में। तो ऐसे ही बुलडोजर को बाबा का बाइस्कोप समझ लीजिए कि ऊपर से सर पे कपड़ा डाल के अंदर देखो बाइस्कोप चल रहा है। पर दुबे जी तो मना कर दिए देखने से, आप तो ऐसे अकड़ रहे हैं कि पूछो मत। अरे भाई, दोस्ती नहीं है। दुबे जी को अभी उपचुनाव में सीट भी लेनी है, तो बीच का रास्ता तो रखना पड़ेगा। और न बुलडोजर सही, हाथरस में लाठी कांड तो इन्होंने भी देखा है, ऐसा नहीं है। पड़ी नहीं थी, लगी नहीं थी, अलग है कि मंत्री बन गए दोनों जगह, अब वो पुरानी चोट सब भूल जाता है आदमी। वैसे ब्रजेश जी, इस देश में जब एक वाकया हुआ हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार और मर्डर का, उस दौरान फिर वो पुलिस इनकाउंटर में 4 अपराधी मारे गए। इस देश में इस तरह के स्थितियों पर भी लोगों ने बहुत स्वागत किया और लोगों ने कहा यह प्रकृति ने न्याय कर दिया। न्याय ऑन द स्पॉट होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए। हालांकि बाद में उसकी जांच शुरू हो गई और इनकाउंटर में शामिल सारे पुलिस वाले जेल गए। अब वो एक न्यायिक प्रक्रिया का पक्ष है, लेकिन व्यवहारिकता में पीड़ित के आंसू पोंछने के लिए कहीं पर इस तरह के फैसले देश के जनमानस में अगर आप जनमत संग्रह कराएंगे तो ज्यादा बहुतायत में लोग समर्थन देंगे। तो बुलडोजर भी उसी तरह का है। हालांकि मुईद अहमद के भदरसा वाले जो बेकरी है, वो वहां इतना डबल रोटी न बनी हुई जितना सरकार ने राजनीतिक रोटी सेक ली। और अभी तो चुनाव भी आ रहा है 10 सीटों के उपचुनाव का। गौवा में जब लठैतवे अत्याचार करते थे,
बाबू साहब के या तमाम लोगों के, तब लोगों के पास क्या साधन था? लाठी खाते थे, चुप हो जाते थे। अब वीडियो बन जाता है, वायरल होता है, सरकार तक बात पहुंचती है, तो इंसाफ की स्पीड तो बढ़ी है, चाहे वो सरकार के दबाव में हो, चाहे बुलडोजर से हो, चाहे सामाजिक दबाव हो, मीडिया का दबाव हो। जी, अब कंक्लूड अन्याय और करेंगे अत्याचार करके कोई बहुत देर तक बच नहीं सकता है। जी। लेकिन हर सिस्टम की हमेशा आलोचना हुई है और उसकी कमियां रही हैं, उसको तो देखिए आलोचना सहना पड़ेगा, कमियों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज में, हमारे यहाँ संविधान में भी कहा गया है, कानून कहता है कि किसी निर्दोष पर बुलडोजर न चले, निर्दोष को सजा ना हो। तो ये अब दोनों बातें हैं, असमंजस पैदा हो जाता है। अगर निर्दोष को बचाने लगेंगे तो बहुत सारे दोषी बच के भाग जाएंगे, फिर प्रक्रिया उल्टी रह जाएगी, और त्वरित अगर फैसला हो जाएगा तो उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, उसको भी आलोचना करने का लोगों को मौका मिल जाता है। वैसे सत्ता, बहुमत, हर युग में उसका चरित्र ऐसे रहा है। आज गुलजार की एक लाइन आपको सुनाऊंगा, जिसमें खाली भाजपा नहीं, देश की हर सरकार का चरित्र छुपा है। सुनिएगा कि आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है, अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून वून सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वतखोरी कर देती है अपना गुजारा यहाँ, आपकी दुआ से बाकी सब ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।